everyone, welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan and in today's lesson I am going to clear your all doubts related keep. यानी आज के इस वीडियो में कीप से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कीप का मतलब होता है रखना, जैसे कीप द बोतल ऑन द टेबल, बोतल को टेबल पर रख दो। कीप इट देयर, इसे वहाँ रख दो। कीप का दूसरा मीनिंग होता है जारी रखना, यानी टू कंटिन्यू। जैसे कीप को वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे तो उसका मतलब निकलेगा किसी काम को करते रहना। जैसे कीप लाफिंग, फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में ing लगा हुआ वो फोर्थ फॉर्म होता है। कीप लाफिंग, हंसते रहो। कीप स्पीकिंग, बोलते रहो। कीप स्टडिंग, पढ़ते रहो। कीप डूइंग, करते रहो। इस तरह के मीनिंग आते हैं कीप के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म को यूज़ करने पर। अगर हम इसको टेंस में यूज़ करें, यानी कि इस तरह के वर्ड को कीप डूइंग, कीप स्टडिंग, कीप स्पीकिंग, कीप लाफिंग या कीप कोई भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाकर टेंस में उसको यूज़ करें तो उसका मीनिंग किस तरह का आएगा। जैसे वो खेलता रहता है, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये टेंस कौन सा है। टेंस को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं। अगर आपने हिंदी में कोई सेंटेंस सुना है तो ता है ती है से इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, और अगर इंग्लिश में आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसका तरीका यह है कि सिंपल प्रेजेंट है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का कहाँ पर यूज़ होता है ये आप लोगों को मालूम होगा, शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। ही, शी और इट के साथ या किसी भी सिमिलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ होता है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी एस वाला, जैसे गो है तो गोस, ईट है तो ईट्स। क्लियर? ये फिफ्थ फॉर्म है। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसके बाद यूज़ होता है ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि इस तरह से यूज़ हम लोग करना है। ये स्पेस जो बचा यहीं पर, ये स्पेस जो यहाँ पर बचा, इसी में हम लोगों को कोई सा भी वर्ब यूज़ कर लेना है। जैसे यहाँ पर कीप है, यहाँ पर कोई सा भी वर्ब ing के साथ हमें यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ही कीप्स प्लेइंग क्रिकेट। ये कीप्स प्लेइंग यानी कीप्स के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। एक्चुअली में ये फोर्थ फॉर्म है नहीं यहाँ पर वर्ब मेन वर्ब ये है, और ये जो है वो जेरेंड कहलाता है। और जेरेंड का वीडियो आप अलग से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर वर्ब का काम नहीं करता, बस इतना सा समझ लीजिए। मेन वर्ब इसमें यही वाला है। क्लियर? तो ही कीप्स प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब हो गया वो क्रिकेट खेलता रहता है। तो आइडेंटिफिकेशन हो गया दो तरीके से, खेलता रहता है, ता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इस तरह का आइडेंटिफिकेशन हिंदी में सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होता है। और इंग्लिश में अगर आप देखिए इस तरह से इसको पहचानिएगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और उसके बाद हमको वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है, जो कि एक्चुअली में वर्ब यहाँ पर है नहीं, जेरेंड का काम करना है। उसके बाद जो उसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब अगर यहाँ पर दे होता, दे कीप प्लेइंग क्रिकेट, यानी वे लोग खेलते रहते हैं। यहाँ पर चूँकि थर्ड फॉर्म सिंगुलर नंबर था, इसलिए यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज़ हो गया। क्लियर हो गया? और अगर हम पास्ट की बात करें, यानी कि इस तरह से हमको पास्ट में यूज़ करना है, तो किस तरह से यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर है आपको आइडेंटिफाई करना है। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म। उसके बाद हमको इस तरह से यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करना, जो कि एक्चुअली में फोर्थ फॉर्म है नहीं, जेरेंड है। ing लगाकर आपको वर्ब का फॉर्म यूज़ करना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ing लगाकर आपको यूज़ करना है। ही केप्ट प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, यानी कल वो क्रिकेट खेलता रहा। क्लियर? अब आइए फ्यूचर में भी इसका यूज़ होता है, यानी इस तरह का यूज़ होता है। तो फ्यूचर में तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद विल का यूज़ करते हैं।
उसके बाद सेम इसी तरह से कीप डूइंग है तो कोई कीप डूइंग रखना है, कीप प्लेइंग है तो कीप प्लेइंग, या कीप के साथ कोई भी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। आई विल कीप प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता रहूँगा। तो इस तरह से आपको टेंस के हिसाब से आइडेंटिफाई आपको कर लेना है। क्लियर? तो अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल या आप कह लीजिए कि प्रैक्टिस इसका कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ही कीप्स प्लेइंग क्रिकेट ऑल द डे, वो दिन भर खेलता रहता है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, इसका मतलब कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट, माई मदर कीप्स वर्किंग ऑल द डे, मेरी माँ दिन भर काम करती रहती है। नेक्स्ट, ऑन संडे द चिल्ड्रेन केप्ट प्लेइंग ऑल द डे, केप्ट प्लेइंग। अब यहाँ पर देखिए केप्ट का यूज़ हुआ है, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो हम कीप को अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करके बना सकते हैं। चूँकि ये पास्ट है यानी सिंपल पास्ट है, इसलिए यहाँ पर केप्ट प्लेइंग हुआ। वर्ब का तो इसी तरह से यूज़ करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जेरेंड के तरह के रूप में हमें इसको यूज़ करना है। क्लियर? नेक्स्ट है आई विल कीप डूइंग वेल, कीप डूइंग, आई विल कीप डूइंग वेल यानी मैं अच्छा करता रहूँगा। जैसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप हमेशा अच्छा करते हो एग्ज़ाम में, आपके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि मैं हमेशा अच्छा करता रहूँगा या मैं अच्छा करता रहूँगा। उस सेंस में इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, आई विल कीप डूइंग वेल। क्लियर? नेक्स्ट है एक और सेंटेंस है फ्यूचर टेंस का, शी विल कीप डांसिंग, वो डांस करती रहेगी। क्लियर? अब इसको मैंने यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में नहीं बनाया है, उसका निगेटिव सेंटेंस में इसका बहुत ही कम यूज़ होता है, लेकिन इंटरोगेटिव में बहुत ज़्यादा इसका यूजेस है। तो कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि तुम हर टाइम बोलती रहती हो, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। बोलती रहती हो, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये टेंस कौन सा है। तो तुम हर टाइम बोलती रहती होती हो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव जब आप बनाइएगा तो आप सेंटेंस के पहले डू या डस लगाते हो। तो चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो तुम है यानी यू है, तो आपको डू का यहाँ पर यूज़ करना है। तो डू यू, क्लियर हो गया? कीप स्पीकिंग बहुत ही आसान है, हल्का, कोई डिफ़िकल्ट नहीं। डू यू कीप स्पीकिंग ऑल द टाइम, क्या तुम हर टाइम बात करती रहती हो, हर टाइम बोलती रहती हो। नेक्स्ट है, अगर आप इसी को इस तरह से बनाइएगा कि तुम हर टाइम क्यों बोलती रहती हो, तो इसी के आगे आपको बस यहाँ पर वाई लगा देना है। वाई डू यू कीप स्पीकिंग ऑल द टाइम, तुम हर टाइम क्यों बोलती रहती हो। क्लियर? नेक्स्ट है उसी तरह का सेंटेंस है, वाई डू यू कीप स्पीकिंग ऑल द टाइम, सेम वही चीज़ है, सॉरी, तुम हर वक्त क्यों बोलती रहती हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस तो डेली लाइव कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्या वो कल टीवी देखता रहा। तो चूँकि ये पास्ट टेंस है तो इसमें हमको पास्ट टेंस में कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है, डिड लगा करके बनता है। तो सेंटेंस के पहले हम लोग डिड लगा देंगे। डिड ही कीप वॉचिंग टीवी यस्टरडे, क्या वो कल टीवी देखता रहा। क्लियर? अगर हम आते हैं फ्यूचर टेंस में, विल यू कीप स्टडिंग, क्या तुम पढ़ते रहोगे। तो इसमें चूँकि हेल्पिंग वर्ब है तो उसको ही आगे कर लेना। डिफ़िकल्ट सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट है, डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको एक बार आप समझ जाइए कि सिंपल प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू का यूज़ करते हैं, बस एक ही जगह तो यूज़ करते हैं, और सिंपल पास्ट टेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस के शुरू में डिड यूज़ करते हैं और ये भी एक ही जगह यूज़ करते हैं। तो ये आसान है याद करना। बाकी सेंटेंसेस और भी आसान है क्योंकि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो पहले आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं कीप के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी जेरेंड के रूप में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। विल यू कीप स्टडिंग, क्या तुम पढ़ते रहोगे यानी कोई भी काम कंटिन्यू होता रहेगा। विल यू कीप प्लेइंग, क्या तुम खेलते रहोगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप का यूज़ मॉडल वर्ब के साथ कैसे होता है उसे अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।